राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती है, कोई आए कोई जाए, हमारे क्या है। चर्चा होती, चर्चा तो और भी बहुत चल रही है। सर आपसे उनकी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो सबसे होती है, तो खट्टर की भी हुई मुलाकात सबसे हुई है मेरी मुलाकात। मेरी मुलाकात अनिल विज से भी होती रहती है, इससे नहीं होती। ये कभी कभी नहीं होने दी। आज बिजली का तमाशा बना हुआ है। आज कभी कोई सिगरेट नहीं चलती, कोई सिगरेट नहीं चलती। तो ये ना ये किसान, ये सरकार ना किसान की है। हमने खेत मजदूर, किसान और मजदूर, खेत में किसी की मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, कीड़ा काट ले, हार्ट अटैक हो जाए, 5 लाख रुपए रखे थे, कितने आदमी को दिए भाई? 50,000 हमने भैंस का बीमा कराया था, कितने आदमी वो दे रहे हैं। आज फसल बीमा करा रहे हैं, उसमें लूट बचा रखी है, किसान को नहीं मिलता। फसल बीमा में जो है सिर्फ मोटे जो मालिक हैं बीमा कंपनियों के, उनको ही लाभ पहुंच रहा है। तो जन विरोधी सरकार है, जनहित का कोई फैसला नहीं। घोषणाएं बड़ी बड़ी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं। जमीन की नीलामी मैंने बंद कराई, कोई नहीं कर सकता था। और किसान को शॉर्ट टर्म लोन जिसको कहते हैं, फसली ऋण, तो 11% ब्याज था, 11%। हमने घटाया, पूरे देश में 4% कराया मेरी रिपोर्ट से, और हरियाणा में 0% किया, जो फसली ऋण अपने समय पे देता है। तो इस प्रकार से हर वर्ग को, गरीब आदमी को 100 गज के 2,82,000 प्लॉट दिए, और 90,000 मकान बनाने का दिया। इन्हें एक बता दो किसी को प्लॉट दिया? जो हमारे इंस्टॉलमेंट गई थी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं गई। गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप का हमने प्रावधान किया, वहाँ घोटाला। खिलाड़ी, एक खेल नीति बनाई, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम गया, और आज बेचारे धक्के खा रहे हैं। ये जो योगेश्वर दत्त जी हैं, इन्होंने जब अच्छा काम किया तो हमने भी इनको डीएसपी बनाया, खिलाड़ी हैं, उनके सम्मान में किया। तो खिलाड़ियों का काम खेल होता है, राजनीति में। वैसे मेरा अजीज है वो, ये बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं उसके ही उसमें इसमें कह रहा हूँ, अरे अच्छी नौकरी लग गया था। ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी, पंजाब से हरियाणा में भी आएंगे, लेकिन गृह मंत्री का बयान है कि इनको आने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब से हरियाणा में आएंगे। आज वो गए हुए हैं वहाँ पर, राहुल गांधी और प्रियंका जी और 7 दीपेंद्र वहाँ गए हुए हैं हाथरस, और फिर यहाँ आएंगे। कौन कह रहा है? अनिल जी कह रहे हैं, उनकी मानते नहीं है, कोई मान रहा है? उन्होंने तो शराब घोटाले में SIT बनाई थी, अनाउंस किया था, वो SCT कैसे हो गई? मेरे मित्र हैं वो, SIT की SCT होगी। क्या मैंने विजिलेंस की ऑर्डर कर दिया, फिर पता लगा कि वो तो हुआ नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ। हाँ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, फिर क्या लाठीचार्ज नहीं हुआ? यार मैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं कोई उनके बारे में नहीं कहता, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं होती है, उसका मैं जवाब नहीं दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से और आम आदमी की तरफ से बात की आती है कि डिजाइन तो कांग्रेस ने किया। क्या जो अध्यादेश बनाई है, अध्यादेश मैंने दिखाया ना, मैं दे रहा हूँ ना। 2007 का कांग्रेस, जब हमने MSP, आज मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई चौथा कानून ले आए, किसान को MSP से कम ना दे, उसको सजा दे। मैंने बना रखा है ये, अभी आपको कॉपी मिल जाएगी। 2007 में मैंने किया, तो कहाँ गुंजाइश रहेगी? वो आज भी लागू है, आज भी लागू है। किसान के हित में कोई कानून लेकर आए, मेरे को कोई इतराज नहीं। जो ये पार्ट कह रहे हैं एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए,
कोई एतराज नहीं, लेकिन किसान की लूट ना हो, उसको एमएसपी से कम ना मिले, मेरा यही वो जो मैं लेके आया हूँ कॉपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो लागू करते हैं, मेरे को मंजूर है। सर, ये आपकी पूरी स्टेट के मुद्दे हैं, वो हो सकते हैं। बड़ौदा चुनाव में क्या ये आपकी पूरी स्टेट के आपका पहले कह चुका मैं, बड़ौदा कह चुका मैं, जब ये मुद्दे बड़ौदा के विकास का है, मैं तो एक विकास के नाम पे वोट मांगा। किसान के आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस किसान के आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस ये तो कुछ भी कह देंगे भाई। अब तुम है पत्रकार है, अरे मैं पत्रकार नहीं तो बंद रह के करेगा तू करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी कह सकते हैं। बूढ़ा साहब, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी जब भी घर से निकलते हैं तो तेल की टंकी लेके निकलते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं अनिल विज जी, वो कहते हैं कि वो मैं कह चुका ना आपसे, मैं उनका अलग मेरी बात सुने नहीं, मैं क्या अलग क्वेश्चन मैं क्वेश्चन की बात नहीं, मैं क्वेश्चन की बात मैं कह चुका, जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं है उसके बारे में जवाब नहीं दिया करता, खत्म हो गया था। चलिए सर, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं उसका जवाब दूंगा, और कोई कुछ कह रहा है उसका जवाब दूंगा। हल्का में IMT घोषित की गई है, बड़ौदा हल्का में IMT घोषित की गई है, इसमें एक्वायरमेंट ना करके ई भूमि पोर्टल पे जमीन मांगी गई है, उसके ऊपर आप अरे वो लाट जौली की क्यों उनसे खत्म करी, लाट जौली खत्म कर दी, खरखौदा में कुछ हुआ नहीं, ये क्या, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। सर, कैंडिडेट कब तक एक महीना बचा है मुलाकात से, बहुत समय है, समय पे हुआ, 1 महीना बहुत समय। बहुत लोग मन बनाए बैठे हैं, लोगों को मालूम है किसको वोट देनी है। भाजपा के बाद में कांग्रेस कैंडिडेट कंप्लीट करेगी क्या? भाजपा के बाद कांग्रेस उम्मीदवार देगी क्या? भाजपा के बाद आप देंगे क्या? भाई सही समय पे सही फैसला लेंगे, कोई बात। सर, एक संगठन की बात जब भी आपसे पूछते हैं आप डाल जाते हो, एल्ड्रा बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आपका संगठन नहीं बना, क्या होगा, कुमारी चलता बन जाएगा, एक दिन में संगठन नहीं बनता, टाइम लगता है, समय लगता है। अभी कोरोना नहीं होता तो शायद बन जाता अब तक। कोरोना काल आप मास्क तो लगाए हुए नहीं हो, ये आपके सामने जो बैठे हैं ये संगठन के आदमी बैठे हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट थोड़े हैं, संगठन के आदमी है ये संगठन और क्या होता है, व्यक्तियों का है। वहाँ से देखना शुरू कर दो, सारे कोई महिला कांग्रेस है, कोई विधायक है, कोई कहीं के है, कोई कहीं के, सब संगठन है। पार्टी में अभी जिम्मेवारी लेने के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं? पार्टी मेरी तो जिम्मेवारी है, मैं नेता विपक्ष हूँ। उधर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब की बार तो बड़ौदा कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वो अवाई तरीके से लाकर यहाँ उतारा जा सकता है, यानी दूसरी पार्टियों से हायर किया जा सकता है। तो यहाँ का प्रत्याशी होगा भाजपा या दूसरी पार्टी से, कहाँ से, कोई इंग्लैंड से आ जाएगा, अमेरिका से आएगा, कहाँ से आएगा आवाज में? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बड़ौदा हल्का में चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने यहाँ बड़ौदा हल्का में चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। उनका टिप्पणी थी कि अभी एक गुलाम जो है सेंटर से निकल चुका है, दूसरे की तैयारी है, क्या कहेंगे? ये व्यक्तिगत बातें मैं नहीं करता, जिसकी जो जैसे जो की करता है, मैं अपनी बात करता हूँ। एजेंडा है चुनाव की, बताया है हमारी, सारे साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सब लगेंगे ड्यूटी, तो नई बात तो नहीं, चुनाव की तरह ही लड़ेंगे। उधर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बड़ौदा आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस का अगर विधायक बन भी गया तो केवल 4 साल वाणी सेवा कर सकता है। तो मैं बता चुका भाई, वो तो ये भी कह गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा, वो बारना तो कहेगा, वो कहेगा कि सब मेरे मैं थारा है, इस नाम की वोट मांगेगा, तो भाई मैं के लाया जोड़ा हूँ, तो उससे पूछा जाता तो लाया जोड़ा थोड़ा हूँ, तो यूं ही इनका, अरे मेरे तो नई बात है। और यहाँ का रिजल्ट जो है वो प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलेगा, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। जिस तरह बहम ने बदल दी थी ना पूरे हरियाणा की, इस तरह बड़ौदा बदलेगा।
चुनाव को लेकर सारा होमवर्क कर हैं? चुनाव को लेकर सारा होमवर्क कर अच्छा जी, अपना क्या रहेगा? सारा होमवर्क करके किताब बंद है मेरे पास। एक क्षेत्र में चर्चा है कि कौशिक नरवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्चाएं होती हैं, राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, कोई आए कोई जाए, मालूम क्या है। चर्चा होती, चर्चा तो और भी बहुत चल रही है। ये है सर, आपसे उनकी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो सबसे होती है, तो खट्टर की भी हुई मुलाकात, सबसे भी हुई है मेरी मुलाकात। मेरी मुलाकात अनिल विज से भी होती रहती है, किससे नहीं होती। मुलाकात पे इतनी दूर की देर होती। टिकट का बता दीजिए सर, कब तक होता है? समय पर अभी बहुत समय है, ठीक समय पे ठीक है। हैं? कांग्रेस का होगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा। मैं सारी बात में वहां ना हूँ। ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं रहे सारे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।